आप सभी मित्रों को कवि रामू रंगीला का प्रणाम। कुछ मुक्तक और एक आध गीत आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। आप लोगों को आशीर्वाद मिले। वंदना इस प्रकार से है। हे मात सार दे आओ, आसन कंठों में लगाओ। हे मात सार दे आओ, आसन कंठों में लगाओ। अब सूख रही है बगिया, फिर से हरियाली लाओ। हे मात सार दे आओ, आसन कंठों में लगाओ। बंद देखे माँ के चरणों में कि मंच पे खड़े होकर कविताएं सुना पाए। कवियों के सिर माता आज हाथ धर दे। मंच पे खड़े होकर कविताएं सुना पाए। कवियों के सिर माता आज हाथ धर दे। कलम हमारी सदा सच लिखती ही रहे, झूठ के खिलाफ लड़े शाही ऐसी भर दे। मैंने माँ से क्या मांगा देखे, कलम हमारी सदा सच लिखती ही रहे, झूठ के खिलाफ लड़े शाही ऐसी भर दे। हे माँ ज्ञान की ज्योति जलाओ, फिर से हरियाली लाओ। माँ ज्ञान की ज्योति जलाओ, फिर से हरियाली लाओ। अब सूख रही है बगिया, फिर से हरियाली लाओ। हे मात सार दे आओ। बंद देखे अगला। शब्द सुमन से आरती उतारो, कमल आसिनी माता माते हाथ रखना। शब्द सुमन से आरती उतारो, कमल आसिनी माता माते हाथ रखना। श्रोताओं को गीत कविताएं सुना पाए हम, मीठी वाणी देकर के मात लाज रखना। श्रोताओं को गीत कविताएं सुना पाए हम, मीठी वाणी देकर के मात लाज रखना। सुरताल को मात सजाओ, सुरताल को मात सजाओ, फिर से हरियाली लाओ। हे मात सार दे आओ, आसन कंठों पे लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी। आवाज आ रही है आप लोगों को। अंतिम बंद माँ के चरणों में मैंने रखने का प्रयास किया। माँ से मैंने क्या कहा, क्या मांगा, देखिए अंतिम बंद में। लालच में आकर के मैं चलाऊं कलम को, सार दे भवानी आके लेखनी को रोकना। माँ से क्या मांगा देखे, लालच में आकर के मैं चलाऊं कलम को, सार दे भवानी आके लेखनी को रोकना। शब्द गुलाम घर बनते नजर आए, घर के भवानी रूप मुझे धरके दौड़ना। शब्द गुलाम घर बनते नजर आए, घर के भवानी रूप मुझे धरके दौड़ना। मेरी कलम को धार लगाओ, हे मात सार दे आओ, हे मात सार दे आओ, आसन कंठों पे लगाओ। अब सूख रही है बगिया, फिर से हरियाली लाओ। हे मात सार दे आओ, आसन कंठों पे लगाओ, आसन कंठों पे लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माँ वीणा वादनी के चरणों में कुछ शब्द सुमन मैंने अर्पित किए। अब आप लोगों का आशीर्वाद मिले। मैं मित्रों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल कर हम लोगों से रूबरू होने का प्रयास करें। आप अपना समय निकाल कर हमें सुने। कुछ मुक्तक आप लोगों के बीच मैं रखना चाहूँगा। आप लोगों को आशीर्वाद मिले। जो लोग सुन रहे हैं उनका तो आशीर्वाद मिलना ही चाहिए मुझे। अंधेरे में उजालों की मुझे सौगात दे डाली, अंधेरे में उजालों की मुझे सौगात दे डाली। नहीं था कुछ भी लिखने को, मगर वो बात दे डाली। करूँगा पार कैसे मैं समंदर सोचता हरदम, मगर माँ तेरे ने की मुझको तो औकात दे डाली। मगर माँ तेरे ने की मुझको तो औकात दे डाली। नजर से यूं मिला नजरे मेरी नजरों को ले आई। मुक्तक सुने आप, आशीर्वाद मिले आप लोगों का। नजर से यूं मिला नजरे मेरी नजरों को ले आई। चुरा कर मेरी नजरों के सभी गजरों को ले आई। हमेशा ढूंढता हूँ दर बदर, तू लौट कर आजा। सुनाऊं कैसे इनको गीत, तू अधरों को ले आई। सुनाऊं कैसे इनको गीत, तू अधरों को ले आई। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहें कि
आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज़ ढंग से पहुंच रही है। सुनाऊं कैसे इनको गीत तू अधरों को ले आई, उजाला बन के अंधेरे में। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लोग मुझे प्रतिक्रिया देते रहे। उजाला बन के अंधेरे में मेरे घर आई, उजाला बन के अंधेरे में मेरे घर आई, उड़ान भरने के खातिर मेरे ऊपर लाई, मेरे कमजोर इरादों को ताकत दे दी, हौसला बन के मेरे यार मेरे घर आई, हौसला बन के मेरे यार मेरे घर आई। तो सुने आप लोग कुछ छंद आप लोगों को भी रखना चाहूँगा मैं। मैंने पिछली करवा चौथ के ऊपर एक छंद लिखा था और मेरी पत्नी से मैंने क्या कहा देखा। मैंने मेरी पत्नी को प्यार से कहा कि यार हर रोज प्यारी करवा चौथ होनी चाहिए, प्यार से बुलाती रहो आओ मेरे घर तक। मुकेश जी साल भी मेरे से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैंने मेरी पत्नी को प्यार से कहा कि यार हर रोज प्यारी करवा चौथ होनी चाहिए, प्यार से बुलाती रहो आओ मेरे घर सार, मेरे प्यार मेरे बोल मेरे प्यारे क्यों न होने चाहिए। कि जैसा कहूँ वैसा करो मानो बात, जैसा कहूँ वैसा करो मानो सारी बात मेरी, मन में तुम्हारे ऐसी सोच होनी चाहिए, घर में बना रहेगा सुख चैन मेरी नार, दिल में तुम्हारे थोड़ी लोच होनी चाहिए, दिन में तुम्हारे थोड़ी लोच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंपालाल जी। अभी जो दशहरा पिछले दिनों दशहरा गया था, उस दशहरे के मेले पर मैं दशहरे के मैदान में हमारे गुलाबपुरा के अंदर दशहरे का मेला लगता है, तो मैं दशहरे का मेला देखने गया था। तब रावण से मैंने क्या कहा, रावण ने मुझसे क्या कहा, रावण से मुझे कहा कि यार मित्र तुम मुझे शंकर जी चरण साहब, मुझे भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम आपको कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो रावण ने मुझे कहा कि यार तुम मुझे हर वर्ष जलाते हो, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों को नहीं जलाया है जो प्रतिवर्ष आप लोगों के द्वारा कमाई हुई, हर क्षण आप लोगों द्वारा कमाई हुई कमाई को खा जाते हैं, डकार जाते हैं, फिर भी आप लोग उन लोगों को नहीं जला पा रहे हैं। तब रावण ने मुझसे क्या कहा देखे कि दशहरे पे दशानन हंस कर बोल पड़े, प्रभु राम आपने तो मुझे तार डाला है, कूट कूट भरा था घमंड मेरे तन में जी, मुझे अभिमानी का नशा उतार डाला है, मुझे अभिमानी का नशा उतार डाला है, कि बार बार प्रभु राम आपसे विनती करूं नया अवतार धर धरती पे आना। रावण ने प्रभु राम से क्या कहा देखे कि बार बार प्रभु राम आपसे विनती करूं नया अवतार धर धरती पे आना है, राजनीति में जो बैठे रावण का भेष धर, ऐसे पापी रावणों को मार के गिराना है, ऐसे पापी रावणों को मार के गिराना है। एक छंद मैंने नशा मुक्ति अभियान के तहत लिखा। विक्रम सिंह जी मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। तो मैंने नशा मुक्ति के अभियान में से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जो लोग नशा करते हैं उनके लिए मैंने क्या लिखा, एक छंद के रूप में मैंने आपका आशीर्वाद मिले। नशा तेरा नाश कर देगा मेरे यार सुन, अब भी समझ ले तू बात तेरे हाथ है, कि नशा तेरा नाश कर देगा मेरे यार सुन, अभी भी समझ ले। दिनेश जी सोनी साहब मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, जय श्री राम। नशा तेरा नाश कर देगा मेरे यार सुन, अभी भी समझ ले तू बात मेरे हाथ है, बात तेरे हाथ है, नालियों में मैंने तुझे पड़ा देखा मेरे यार, तेरे संग पीने वाले तेरे नहीं साथ है, जो लोग तेरे साथ बैठते उठते वो तेरे साथ नहीं है। तो मैंने क्या लिखा देखे, नालियों में मैंने तुझे पड़ा देखा मेरे यार, तेरे संग पीने वाले तेरे नहीं साथ है, जिंदगी का नाश नशा कर देगी मेरे यार, खुद को बचाना मेरे यार तेरे हाथ है, मन वश में जो कर छोड़ दिया न सगर, प्रभु दीनानाथ मेरे यार तेरे हाथ है, प्रभु दीनानाथ मेरे यार तेरे साथ है। एक छंद मैंने राजनेताओं के खिलाफ लिखा, राजनेताओं के लिए लिखा, आप लोगों को आशीर्वाद मिले। कुर्सी पाने के लिए इस धरती पे यारो, भाई भाई को भी आज बांट में चला है, एक कुर्सी के लिए भाई भाई को त्याग देता था, मैंने लिखने का प्रयास किया। देखें, कुर्सी पाने के लिए इस धरती पे यारो, भाई भाई को भी आज बांट में चला है जी, सत्यनाथ खुदे को भूल गया आज यह नेताओं के तलवों को चाट में चला है जी,
कि राजनीति में तो सारे बंधन ही तोड़ डाले, अपना पराया आज छाटने चला है जी। लांग कर मर्यादा की लकीर है, लांग कर सारी मर्यादा की लकीर है आज, अपना ही अपनों को काटने चला है जी, अपना ही अपनों को काटने चला है जी। क्या अपना बना के लोग कैसे दगा करते हैं, आप संग रह कर मैंने आज जाना जी। एक छंद लिखा मैंने, एक मित्र जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, मेरा बहुत प्यारा मित्र था, जब उसने मेरे साथ दगा किया तब मैंने लिखने का प्रयास किया कि अपना बना के लोग कैसे दगा करते हैं, आप संग रह कर मैंने आज जाना जी। आपकी सगाई से तो मुझे बड़ी खुशी हुई, झूठ बोला आपने तो मुझे मारा ताना जी, झूठ बोला आपने तो मुझे मारा ताना जी। कि आपने तो तोड़ डाला मेरा विश्वास यार, लगता है आपने तो मुझे नहीं माना जी, लगता है आपने तो मुझे नहीं माना जी। पल में ही तोड़ दिया मेरा विश्वास यार, लगता है तूने मुझे नहीं पहचाना जी, लगता है तूने मुझे नहीं पहचाना जी। आप लोग प्रतिक्रिया मुझे देते रहे, नए लोग भी मुझसे जुड़े, ताकि मुझे ये लगे कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। कई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद चंपालाल जी। और एक गीत अब मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माँ गौ माता के सम्मान में एक गीत मैंने लिखने का प्रयास किया, आप लोगों को आशीर्वाद मिले। ये गीत जो है, जहाँ डाल डाल सोने की चिड़िया, उस पर मैंने एक गीत की लिखने का प्रयास किया। देखें, पापों से सनी धरती पर गौ माता का नहीं रखवाला, हे नंद बाबा के लाला, हे नंद बाबा के। एक शब्द भी मैंने किसी से नहीं चुराया है, जो कुछ माँ शारदा ने मुझसे लिखवाया मैं आपके बीच सुनाने जा रहा हूँ। पापों से सनी धरती पर गौ माता का नहीं रखवाला, हे नंद बाबा के लाला, हे नंद बाबा के लाला। बंद देखें आप, सुन लो ए हत्यारू जरा सा मन में ध्यान विचारो, खुद देवी रूप है गौ माता, अब उसको कभी न मारो, तुम उसको कभी न मारो। हर दुख सह कर गौ माता पिलाती हमें दूध का प्याला, हे नंद बाबा के लाला, हे नंद बाबा के लाला। अगला बंद देखें, हर गांव गली में जन्म रहे गौ माता के हत्यारे, अब आजा कृष्ण कन्हैया ये गौ माता तुम्हें पुकारे। चंपालाल जी, ये गीत मैंने लिखा है, आप मंचों पे भजन के रूप में भी आप इसको काम में ले सकते हैं। HD लाइव के जो लोग सुन रहे हैं मुझे, जो लोग हैं उससे भजन कलाकार इससे गा सकते हैं। देखिए बंद, हर गांव गली में जन्म रहे गौ माता के हत्यारे, अब आजा कृष्ण कन्हैया ये गौ माता तुझे पुकारे, गौ माता तुझे पुकारे। इस धरती पर माता की पीड़ा नहीं है सुनने वाला, नंद बाबा के लाला, नंद बाबा के लाला। प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी से, प्रभु श्री कृष्ण से मैंने क्या कहा, माता ने क्या कहा, देखें, हे चक्रधारी अपने चक्र से इन हत्यारों को मारो। कौन से हत्यारे? जो गौ माता का मांस खाते हैं, गौ माता को काट कर खाते हैं। हे चक्रधारी अपने चक्र से इन हत्यारों को मारो, हे चक्रधारी अपने चक्र से इन हत्यारों को मारो, हे चक्रधारी अपने चक्र से इन हत्यारों को मारो। अब रास लीला तुम छोड़ के कृष्णा जरा तो ध्यान विचारो, हाँ जरा तो ध्यान विचारो। अब पकड़ के से तुम ऊंचा के पट को। राजूलाल जी भाई साहब, नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, आपका आशीर्वाद मिले। दिवाकर जी सिकबाल, मेरे परम मित्र दिनेश जी दिवाकर जी मुझसे जुड़ चुके हैं। दिनेश जी सुने, आप भी दिनेश जी अपने पुराने मित्र चंपालाल जी भी अपने को सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। बंद वापस देखे, हे चक्रधारी अपने चक्र से इन हत्यारों को मारो। अब रास लीला तुम छोड़ के कृष्णा जरा तो ध्यान विचारो, हाँ जरा तो ध्यान विचारो। अब पकड़ के से तुम ऊंचा के पट को, पकड़ के से तुम ऊंचा के पट को दे दो नरक हवाला। हे नंद बाबा के लाला, हे नंद बाबा के लाला। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अगला बंद देखें, प्रभु से मैंने क्या कहा है। अब जिस घर में गाय नहीं होती वो घर कैसा होता देखें। इंसान नहीं
एक राक्षस है जो गौ माता को मारे, जो मानव गाय की पूजा करे, वो है प्रभु, वो है श्री कृष्ण को प्यारे, वो है श्री कृष्ण को प्यारे। जो ऐसा पाप करे उस पापी को दे दो देश निकाला। मैंने क्या कहा प्रभु से? जो ऐसा पाप करे उस पापी को दे दो देश निकाला। हे नंद बाबा के लाला, हे नंद बाबा के लाला। अब एक गौ माता के शरीर में 36 करोड़ देवता निवास करते हैं। तब मैंने कुछ देवताओं को गौ माता के शरीर से बताने का प्रयास किया है। खुद इंद्र है गौ माता का सिर, और यम है गले की संधि। हरिओम 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 हरिओम। सुनो, खुद इंद्र है गौ माता का सिर, और यम है गले की संधि। तुम दुर्गा रूप धरो ए माता, बनाओ रण चंडी, हाँ बनाओ रण चंडी। गौ माता अब ये अर्ज करे हैं, बनाओ एक ग्वाला। हे नंद बाबा के लाला, हे नंद बाबा के लाला। अंतिम बंद इस गीत का आप लोगों के बीच रखता हूँ, आप लोगों के चरणों में रखता हूँ, आशीर्वाद मिले। जिस घर में गाय पाली जाती, वो घर ही स्वर्ग बन जाता। हरिओम 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 हरिओम। जिस घर में गाय पाली जाती, वो घर ही स्वर्ग बन जाता। जो आदमी खाए मांस गाय का, खुद राक्षस हो जाता, वो खुद राक्षस बन जाता। घर मेरा मुँह गाय है वो घर, घर मेरा मुँह गाय है वो घर, लगता है किसी वाला। हे नंद बाबा की लाला, हे नंद बाबा की लाला। पापों से सनी धरती पर गौ माता का नहीं रखवाला। हे नंद बाबा की लाला, हे नंद बाबा की लाला। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आप लोगों के बीच मैंने रखा। एक अंतिम गीत मैं आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ। राजस्थानी भाषा में वो गीत है, एक बेटी। ये गीत मैंने लिखने का इसलिए प्रयास किया कि हमारे वयोवृद्ध कवि थे आदरणीय मुरारजी मेवाड़ी, जो स्वर्ग सिधार गए, प्रभु श्री राम के चरणों में चले गए, प्रभु के श्री चरणों में चले गए। वो ये गीत लिखते थे, तो उस गीत उनके जाने के बाद मुझे लगा कि ये गीत उनके लिए जो गीत जिस तरह का वो गीत पढ़ते थे, मुझे वो गीत लिखना चाहिए। तो एक गीत मैंने लिखने का प्रयास किया। एक बेटी जिसे उसका बाप लालच में आकर के एक बूढ़े व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर देता है, और जब उस बेटी के साथ एक नवविवाहित कन्या जब अपने ससुराल जाती है और अपने बूढ़े पति के साथ, ज़्यादा उम्र के पति के साथ जब रहती है, तब उसके साथ क्या बीतती है और वो अपने बाप के साथ, अपने पिता को क्या श्राप देती है। एक अंतिम गीत आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा, आप लोगों को आशीर्वाद मिले। मुझे एक बार बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही पहुँच रही है? हाँ जी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंपालाल जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, नए मित्रों से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग मुझसे जुड़ें। चलो ठीक है, मैं गीत रखता हूँ। कट्ठे परनाई बाबुल, कट्ठे परनाई रे, थारा लोभ खातिर मारी जिंदगी गवाई रे। बेटी कह रही कि तेरे लोभ की खातिर मेरा जीवन खत्म हो गया। तब क्या कहना चाह रहा है? कट्ठे परनाई बाबुल, कट्ठे परनाई रे, थारा लोभ खातिर मारी जिंदगी गवाई रे। अरे थारा लोभ खातिर बाबुल जिंदगी गवाई रे। बंद देखें। अरे थारा स्वार्थ खातिर बाबुल रुपियारी गड्डियां मंगाई रे। बूढ़ा संग मन लारा। सुरेश जी पांचाल साहब मुझे जुड़ रहे हैं। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिले। कि थारा स्वार्थ खातिर बाबुल रुपियारी गड्डियां मंगाई रे। बूढ़ा संग मन लारा कीनी, कने जरा शर्म नहीं आई रे। थोड़ो सोच तो रे मारा बाबुल, की बेटी रोकई मोसी, भोली बेटी रावास पे मन में उपज ना आई रे, मन में उपज ना आई रे। अब वो बेटी के साथ है, वो बेटी क्या कह रही देखे अपने पति को देख करके कि आश्यामीना के संग बाद ब्याही में जो ढूको चाले, उसकी कमर झुक चुकी है। देखे आश्यामीना के संग ब्याही में जो ढूको चाले। बूढ़ा पास बूढ़ारी डगमग का बढ़ा रे।
बिन डाला रे बेटी कीनी जरा सोच तो रे बाबू थारा ही हाथा तुम्हारे मरण करायो रे, मरण करायो रे। अब वो बेटी क्या कह रही, देखे दिन दिन जो दिन निकल रहे हैं उस बेटी के साथ क्या घटना घटित हो रही देखें कि जो दिन गुजरे जो दिन वीरो जो बन जो लाखा। इस गीत का बहुत करुणमय जो बन है वो देखें आप कि जो दिन गुजरे जो दिन गुजरे जो दिन वीरो जो बन जो लाखा रे। एड़ा पापीरा खातिर भी का सपना सपना ही रह जावे रे। दिन गुजरा थोड़ा ही ब्याह का पति खाट में करियो पर कटकी कड़ी रो जग तोयो मन को मन में मर जो रे, मन को मन में मर जो रे। अब वो प्रभु श्री राम से क्या कह रही है, अपने पिता को क्या श्राप दे रहे थे, एड़ा पाप करया इन कारण, एड़ो पाप करो इन कारण थारा तन में पड़सी कीड़ा। है विनती ये रब से मेरी तेरे कोई न करसी हीड़ा रे। ए लालची बाबुल थारी लाश गडकड़ा खावेला। 60 बरस रा बूढ़ा सारे 60 बरस रा बूढ़ा ले अरे तू मने परणाई रे, तू मने परणाई रे। अंतिम बंद कि ये सब श्रोताऊं तुम मेरी जरा सी विनती सुनना रे। निर्धन घर वीर ब्याह रचाना एड़ा पाप नहीं करना रे। बोले राम सुन लो दादाऊं एड़ो पाप मत कर जो, वरना बेटी थारी बावट रो रो कर मर जावेली, रो रो कर मर जावेली। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा ही ऐसे ही मुझे मिलता रहे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा लिखना सार्थक हो रहा है। कि आप लोगों की प्रतिक्रिया ही हम लोगों को आगे ले जाती है। आप लोग हमेशा मुझसे जुड़ते रहें। अंतिम 2 मुक्तक आप लोगों के बीच सुना करके मैं आज आपसे आज के लिए आप लोगों से विदा होना चाहूँगा। आप लोगों से बीच से कि किसे अपना समझूं किसे मैं पराया, जिसे अपना समझा उसी ने सताया। हर एक के मन में स्वार्थ छिपा है, जिसे हम नवा समझा उसी ने रुलाया, जिसे हम नवा समझा उसी ने रुलाया। कि ना कोई अपने हैं ना ही सगे, अपने ही अपनों में विष घोलने लगे हैं। अब तो बचा लो ऐ मेरे रघुवर। वंदना बंधु मुझसे जुड़ चुकी है। वंदना बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना स्पेशली ये 2 मुक्तक तुम्हें सुनने चाहिए। ये मुक्तक आपको सुनने हैं वंदना। अब आपकी प्रतिक्रिया जो मुझे मिले वापस सुना रहा हूँ दोनों मुक्तक कि ये संसार किस तरह का है, इस संसार में किसको अपना समझे और किसको ना समझे समझ में नहीं आता। किसे अपना समझूं किसे मैं पराया, जिसे अपना समझा उसी ने रुलाया। हर एक के मन में स्वार्थ छिपा है, जिसे अपना समझा उसी ने रुलाया, जिसे अपना समझा उसी ने रुलाया। ना कोई अपने ना ही सगे, अपने ही अपनों में विष घोलने लगे हैं। अब तो बचा ले ऐ मेरे रघुवर, घर घर से अब जल निकलने लगे हैं, घर घर से अब जल अब निकलने लगे हैं। अंतिम छंद एक, जिंदगी में आए हो तो जिंदगी को जीवो, पर जिंदगी को जीने का विधान होना चाहिए। खुशियाँ मिलेगी कम पास होंगे ज्यादा गम, हर गम का भी तो निदान होना चाहिए। कि जो तुम्हारा मान करे तो भी तो उसी को मान, जिंदगी में जिंदा स्वाभिमान होना चाहिए। जिसने भी वार डाली सारी कुर्सी तेरे लिए, ऐसे जिगरी पे अभिमान होना चाहिए, ऐसे जिगरी पे अभिमान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे आपके इस यूट्यूब चैनल पर मुझे लाइव लिया और आप मुझसे जुड़े। सभी श्रोताओं का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा जो मुझसे आज लाइव जुड़े रहे।
और जो नहीं जुड़े रहे हैं वो इस वीडियो को सुने। सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप